अगर आप घर, प्लॉट या जमीन बेचने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को स्किप करना आपका लाखों का नुकसान करा सकता है, क्योंकि भारत में ज्यादातर लोग प्रॉपर्टी बेचते टाइम एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें सेल करने के बाद होता है, और वो है टैक्स प्लानिंग नहीं करते। नतीजा क्या होता है? जो पैसा सालों की मेहनत से कमाया, वही पैसा चुपचाप सरकार को चला जाता है और लोग सोचते रह जाते हैं, काश ये बात पहले पता होती। लेकिन सच ये है, सही जानकारी हो और सही टाइम पर फैसला लिया जाए तो प्रॉपर्टी बेचने पर लगने वाला टैक्स पूरी तरह लीगली बचाया भी जा सकता है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाली हूँ प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स क्यों लगता है, कितना लगता है, और सबसे जरूरी बात, इस टैक्स को लीगली कम या जीरो कैसे किया जा सकता है। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग जान ही नहीं पाते। अब सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर कर लेते हैं। जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचते हैं और उस सेल में आपको मुनाफा होता है तो सरकार उस मुनाफे को आपकी इनकम मानती है। इस इनकम को कहा जाता है कैपिटल गेन, और इसी पर लगता है कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान से समझिए, टैक्स पूरे सेल अमाउंट पर नहीं लगता, टैक्स सिर्फ प्रॉफिट पर लगता है। मान लीजिए आपने कोई घर 20 लाख में खरीदा और कुछ साल बाद 60 लाख में बेच दिया, तो यहाँ आपकी इनकम 60 लाख रुपए नहीं बल्कि 40 लाख है, और सरकार इसी 40 लाख पर टैक्स लगाती है। अब सवाल ये है, क्या इस टैक्स से बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, और कैसे, यही हम आगे इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। अब यहाँ से शुरू होता है इस पूरे वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वही डिसाइड करेगा कि प्रॉपर्टी बेचने पर आपका टैक्स कम लगेगा या बहुत ज्यादा। और वो एक चीज है, आपने प्रॉपर्टी कितने टाइम तक होल्ड की। जी हाँ, बस यही एक फैक्टर पूरा गेम बदल सकता है। अगर आपने कोई घर, प्लॉट या जमीन खरीदने के 2 साल के अंदर बेच दी तो उसे कहा जाता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। शॉर्ट टर्म में टैक्स सबसे पेनफुल होता है, क्योंकि इसमें आपका प्रॉफिट सीधे आपकी नॉर्मल इनकम में जोड़ दिया जाता है। मतलब क्या? मतलब आपकी सैलरी या बिजनेस इनकम जितनी ज्यादा, प्रॉपर्टी बेचने पर टैक्स भी उतना ज्यादा। अगर आप हाईएस्ट टैक्स स्लैब में आते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर टैक्स 30% तक जा सकता है। यानी पहले से इनकम ज्यादा है और ऊपर से प्रॉपर्टी बेच दी तो टैक्स का बोझ डबल हो जाता है। लेकिन अब ध्यान दीजिए, यहीं से पिक्चर बदलती है। अगर आपने प्रॉपर्टी 2 साल से ज्यादा टाइम तक रखी और उसके बाद बेची तो वो बन जाती है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म में टैक्स रेट सीधा 20% होता है, लेकिन असली फायदा यहाँ से शुरू होता है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको मिलता है एक पावरफुल बेनिफिट, इंडेक्सिएशन। इंडेक्सिएशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का फायदा। सरकार ये मानती है कि 10 साल पहले का 1 रुपया और आज का 1 रुपया एक जैसी वैल्यू का नहीं होता, इसलिए सरकार आपकी प्रॉपर्टी की परचेज कॉस्ट को इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ा देती है। नतीजा क्या होता है? कागजों में आपका प्रॉफिट कम दिखता है, और जैसे जैसे प्रॉफिट कम होता है वैसे वैसे आपका टैक्स भी काफी हद तक कम हो जाता है। यही वजह है कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बीच का फर्क सिर्फ टाइम का नहीं है। अब इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं ताकि पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाए। मान लीजिए आपने साल 2010 में एक घर 20 लाख में खरीदा था। आज जब आप वही घर बेच रहे हैं तो सरकार सीधे ये नहीं मानती कि आपकी कॉस्ट अभी भी 20 लाख ही है। सरकार इन्फ्लेशन को ध्यान में रखती है और मान लेती है कि इतने सालों में पैसे की वैल्यू बदल चुकी है, इसलिए इंडेक्सिएशन जोड़कर आपकी एक्चुअल कॉस्ट कागजों में करीब 35 लाख मान ली जाती है। अब अगर आपने वही घर 60 लाख में बेचा तो आपका प्रॉफिट 40 लाख नहीं बल्कि सिर्फ 25 लाख माना जाएगा, और टैक्स भी इसी 25 लाख पर लगेगा, पूरे 40 लाख पर नहीं। यही कारण है कि लॉन्ग टर्म में प्रॉपर्टी बेचना शॉर्ट टर्म के मुकाबले कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है। अब समझते हैं कि कैपिटल गेन कैलकुलेट कैसे किया जाता है। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। सबसे पहले सेल प्राइस लेते हैं, फिर उसमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन घटाते हैं, यानी आपने प्रॉपर्टी कितने में खरीदी थी। इसके बाद कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट घटाई जाती है, मतलब रिनोवेशन, कंस्ट्रक्शन या कोई बड़ा सुधार जिस पर आपने पैसे खर्च किए हों। अगर प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म है तो इन दोनों कॉस्ट पर इंडेक्सिएशन का फायदा भी मिलता है। इन सब को घटाने के बाद जो अमाउंट बचता है वही आपका एक्चुअल कैपिटल गेन होता है, और उसी पर 20% टैक्स लगता है। लेकिन असली गेम यहीं से शुरू होता है।
जब हम टैक्स बचाने की प्लानिंग करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट आपको ऐसे कई सेक्शंस देता है जिनका सही तरीके से यूज करके आप प्रॉपर्टी सेल करने पर लगने वाला टैक्स काफी हद तक कम कर सकते हैं और कई केसेस में तो जीरो भी कर सकते हैं। सेक्शन 54 कहता है कि अगर आपने एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेची है और उसी पैसे से एक नया रेजिडेंशियल हाउस तय टाइम के अंदर खरीद लिया या बनवा लिया तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एग्जेम्पशंस मिल सकता है। यानी अगर टाइमिंग सही रखी जाए तो कैपिटल गेन पर लगने वाला टैक्स पूरी तरह माफ हो सकता है। अगर आपने कोई प्लॉट या कमर्शियल प्रॉपर्टी बेची है और उस सेल अमाउंट से रेजिडेंशियल हाउस खरीदा है तो वहाँ सेक्शन 54F अप्लाई होता है। और अगर आप नया घर खरीदना नहीं चाहते फिर भी टैक्स बचाना चाहते हैं तो आपके पास सेक्शन 54EC का ऑप्शन होता है। इस सेक्शन के तहत आप अपना कैपिटल गेन NHAI या REC जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट 5 साल के लिए लॉक हो जाती है, लेकिन बदले में आपका कैपिटल गेन टैक्स पूरी तरह जीरो हो जाता है। अब एक बहुत जरूरी बात, 2024 के बाद कुछ नए रूल्स भी आए हैं जिनमें टैक्स रेट्स और एग्जेम्पशन से जुड़े ऑप्शंस बदल गए हैं। इसलिए आज के टाइम में प्रॉपर्टी बेचने से पहले कैलकुलेशन करना और प्रोफेशनल एडवाइस लेना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। खासकर अगर आप NRI हैं तो एक्स्ट्रा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि NRI केसेस में TDS पहले ही काट लिया जाता है। लॉन्ग टर्म में 20% और शॉर्ट टर्म में 30%। अक्सर लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि उन्हें रूल्स की पूरी जानकारी नहीं होती। कोई होल्डिंग पीरियड गलत कैलकुलेट कर लेता है, कोई इंडेक्सिएशन का फायदा नहीं उठाता और कोई एग्जेम्पशंस क्लेम करने की डेडलाइन ही मिस कर देता है। नतीजा ये होता है कि जरूरत से कहीं ज्यादा टैक्स भरना पड़ता है, वो भी बिना वजह। इसलिए अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो सिर्फ बेचने पर फोकस मत कीजिए, प्लानिंग पर फोकस कीजिए। सही टाइमिंग, सही सेक्शन और सही कैलकुलेशन के साथ आप लाखों रुपए का टैक्स पूरी तरह लीगली बचा सकते हैं। प्रॉपर्टी आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी एसेट्स में से एक होती है और जब आप उसे बेचते हैं तो उसका पूरा फायदा आपको मिलना चाहिए, ना कि आधा हिस्सा टैक्स में चला जाए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कमेंट में लिखिए टैक्स सेव, ताकि अगली वीडियो में मैं आपके लिए रियल लाइफ प्रॉपर्टी केस स्टडीज लेकर आ सकूं, जहां स्टेप बाय स्टेप दिखाया जाएगा कि लोग स्मार्ट तरीके से प्रॉपर्टी बेचकर टैक्स कैसे